Hello students, welcome. This is Dr. Sagar Gore and we are discussing the biology of 12th standard in which we are discussing the circulation and body fluids, the chapter from 12th biology. तो स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था सर्कुलेशन में अब तक कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओवरऑल उसमें इटसेल्फ ब्लड एक आता है, उसको कंडक्ट करने वाला हार्ट आता है और जिसमें से वो कंडक्ट होता है वो ब्लड वेसल्स भी इसी सर्कुलेशन के अंडर आती है। तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा है, हार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसकी कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ी थी, उसकी साइकिल कार्डियक साइकिल पढ़ी थी। तो हार्ट के बारे में हमने पढ़ा है। हमने शुरू किया था ब्लड पढ़ना। ब्लड में हमने पढ़ा है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ब्लड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स उसमें क्या होते हैं। उसी में से एक एलिमेंट जो होता है स्टूडेंट वो होता है ब्लड सेल या ब्लड सेल्स का सेल्स है, क्योंकि हमने कहा था कि ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है। अगर टिश्यू है इसी का मतलब वो सेल्स से बना हुआ है, तो उसमें सेल्स भी आनी चाहिए। तो यही वो सेल्स है जिससे ब्लड बनता है। तो हम यही पढ़ेंगे कि ब्लड में जो सेल्स है वो किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका फंक्शनिंग क्या होता है। ओके स्टूडेंट, इन्हीं ब्लड सेल्स को और दूसरा नाम है, उसे कहा जाता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसी को एनसीईआरटी कहती है फॉर्म्ड इलेमेंट्स। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे आता है कि फॉर्म्ड इलेमेंट्स, तो आपको याद रहना चाहिए फॉर्म्ड इलेमेंट्स क्या है, तो ये ब्लड सेल्स ही है बेसिकली। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ब्लड सेल्स जो है पूरे ब्लड में 3 टाइप्स के ब्लड होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। कौन से 3 टाइप होते हैं ब्लड सेल्स के? एक होता है इरिथ्रोसाइट, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट और थर्ड वन होता है थ्रोम्बोसाइट। ये 3 तरह के अलग अलग टाइप्स के 3 सेल्स होते हैं जो हमें ब्लड में मिलते हैं बेसिकली। जो इरिथ्रोसाइट है इसमें 2 वर्ड है, इरिथ्रोस। यहां पे इरिथ्रोस का मतलब होता है रेड और दूसरा है काइटोस, काइटोस का मतलब होता है सेल। इसी का मतलब इन्हें कहा जाता है रेड और फिर काइटोस का मतलब होता है, इरिथ्रोस का मतलब रेड, काइटोस का मतलब होता है सेल। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर? सो ये रेड होंगे। क्यों होंगे रेड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट। अगेन काइटोस का मतलब होगा सेल, तो इन्हीं को हम कहेंगे WBC, मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। थर्ड वन है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बस क्या होता है? थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। सो इनमें क्लॉट रहेगा। और काइटोस का मतलब अगेन होता है सेल। सो क्लॉटिंग सेल्स, इसे हम क्या कहेंगे? क्लॉटिंग सेल्स, जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो ब्लड है उसको उसमें 3 अलग अलग टाइप्स के सेल्स हमें मिलते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इतना क्लियर है? तो इन्हीं को हमें पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इरिथ्रोसाइट से। इरिथ्रोसाइट, फर्स्ट वन इरिथ्रोसाइट। इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है, इरिथ्रोसाइट क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा इरिथ्रोसाइट कैसे होते हैं स्टूडेंट, सो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली। दीज आर रेड ब्लड सेल्स। अभी इनमें रेड कलर क्यों है पहले वो देखना है। इनको रेड कहा जाता है, रेड ड्यू टू, किसके कारण? रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। सो पिगमेंट कहेंगे इसे पहले, फिर उसका नाम लिखते हैं। सो ये रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसी को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। ये पिगमेंट आरबीसी के साइटोप्लाज्म में होता है, इन साइटोप्लाज्म। तो ये हर एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
सो ये रेड ब्लड सेल्स है, रेड है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट है जिसी को हीमोग्लोबिन कहा जाता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर? अभी इस हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये हीमोग्लोबिन कितना होता है? देखिए, हीमोग्लोबिन अडल्ट में अलग होता है, चाइल्ड में अलग होता है। सो फर्स्ट इसी को एचबी भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट एचबी मतलब फर्स्ट हीमोग्लोबिन होता है, उसी को कहा जाता है गोवर हीमोग्लोबिन। ये गोवर हीमोग्लोबिन है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है, अगर हम मेल की बात करेंगे तो ये साइन होता है मेल का, ये होता है फीमेल का। सो मेल में ये रहता है 13 से 16 ग्राम परसेंट। ग्राम परसेंट मतलब ईच 100 ml में ये 16 ग्राम परसेंट रहेगा। और फीमेल में कितना होता है? 12 से 14 ग्राम परसेंट होता है। 12 से 14 ग्राम परसेंट। तो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। अभी अगर इसमें डिफिशियंसी आती है, डिक्रीज होता है लेवल, तो अगर एचबी की डिफिशियंसी है तो इसी को कहा जाता है एनीमिया, मतलब खून की कमी होना। क्लियर स्टूडेंट? यही हीमोग्लोबिन है जो ब्लड को कैरी करने में हेल्प करते हैं। इनके सरफेस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होकर फिर पूरे से बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये इसका फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का? सो इसका फंक्शन है O2 कंडक्शन, O2 को लेके जाना, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। अगर Hb कम हो जाता है तो O2 कम पहुंचेगा, O2 कम पहुंचेगा मतलब उसको अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये भी Hb के बाद। अभी रेड ब्लड सेल्स जो है स्टूडेंट, इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है? ब्लड सेल्स का मैं बोल रहा हूं। सो नॉर्मल काउंट, आरबीसी की बात कर रहे हैं हम। आरबीसी में नॉर्मल काउंट होता है करीबन 4.2 से 5.3 मिलियन पर mm³। क्लियर? 4.2 से मिलियन में है, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। और इसीलिए ये जो है ये क्या करते हैं? मेंटेन्स विस्कोसिटी एंड एचबी में मैं लिख देता हूं। दो चीजें हैं जो ये आरबीसी है वो करते हैं, एक तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और पीएच ऑफ ब्लड, ये भी मेंटेन करते हैं। दूसरी बात है कि यही आरबीसी है जो वर्क एज अ बफर, मतलब जो ब्लड के पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। ब्लड का पीएच होता है 7.4। क्लियर? सो यहां पे ये बफर के फॉर्म में भी ये यूज होते हैं। फिर ये जो आरबीसी है स्टूडेंट, इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर करीबन 7 माइक्रोमीटर होता है या 7 माइक्रोन है। और इसका थिकनेस कितना है? तो थिकनेस इसका है 2.2 माइक्रोन। सो डायमीटर 7 माइक्रोन, थिकनेस 2.2 माइक्रोन, ऐसे सेल्स होते हैं। इनका शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप कैसा होगा? सो राउंड होते हैं, राउंड है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। इनमें कोई न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ई न्यूक्लिएटेड। क्या कहा जाता है? ई न्यूक्लिएटेड। कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखने, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कैमल सेल्स होते हैं, कैमल सेल्स, इनमें ये आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिर्फ यही एक बात आपको यहां से याद रखनी है कि हमारे आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं रहेगा, लेकिन कैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, सो इस तरह से ये न्यूक्लियस उनमें नहीं होता है। हम लोगों के आरबीसी में, कैमल्स में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? अभी इसका फॉर्मेशन कहां होता है? इसी को फॉर्मेशन को कहा जाता है इरिथ्रोपेनिया मतलब कम होना, और इरिथ्रोपोएसिस होता है। इसका फॉर्मेशन होता है इरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस मींस फॉर्मेशन। इरिथ्रो मींस रेड सेल्स, पोएसिस मींस फॉर्मेशन. So formation of red blood cells, it is called erythropoiesis,
एंड कहां पे होगा, तो चाइल्ड में ये अलग होता है और अडल्ट में ये अलग होता है। देखिए चाइल्ड में ये होता है लीवर एंड स्प्लीन दोनों में। ये तैयार करने की बात मैं कर रहा हूं। ये सेल्स कहां तैयार होते हैं, लीवर और स्प्लीन में, चाइल्ड में। अडल्ट की बात करेंगे तो ये रेड बोन मैरो में तैयार होते हैं, रेड बोन मैरो। क्लियर, ये हमारे बोन में होने वाला मैरो है जिसके अंदर ये फॉर्मेशन हो रहा है आरबीसीज का। लेकिन मजे की बात यह है कि इनका जो डिस्ट्रक्शन है इसी को कहा जाता है, या फिर डिक्रीज कहेंगे, डिस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे, डिक्रीज कहेंगे। सो इसके डिक्रीज को कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इरिथ्रोसाइटोपेनिया है, मतलब इसके ये जो वैल्यू हमने दी है 4.2 से 5.3 मिलियन, ये कम हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ये कम हो जाएगी, मतलब पेनिया, ये याद रखेंगे। पोएसिस मींस फॉर्मेशन है, पेनिया मींस कम हो जाना है। ओके, सो इनका डिस्ट्रक्शन कहां होता है, हमने तैयार तो देखे कहां होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो चिल्ड्रन में, चाइल्ड या चिल्ड्रन में इनका डिस्ट्रक्शन खुद ही ब्लड में होता है, ब्लड में डिस्ट्रक्ट होंगे। और अडल्ट में ये कहां डिस्ट्रक्ट होते हैं, सो अडल्ट में ये स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रक्ट होते हैं, स्प्लीन एंड लीवर। तो ये बात याद रखो कि जो आरबीसीज चिल्ड्रन में लीवर स्प्लीन में तैयार हो रहे हैं, यही अडल्ट के स्प्लीन और लीवर में डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड, यहां इनको दफना दिया जाता है, इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स। क्लियर, तो इस तरह से ये आरबीसी सेल्स होते हैं, जो कि आरबीसी है, जो कि जो रेड कलर है ब्लड को, वो इन्हीं आरबीसी के कारण आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए रिवाइज करते हैं। देखिए इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स है। रेड है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट है, जिस पिगमेंट को हमने कहा है हीमोग्लोबिन, और ये साइटोप्लाज्म में होता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन है जो O2 कंडक्शन में हेल्प करता है। फिर हीमोग्लोबिन को Hb से भी पहचाना जाता है, इसका Hb लिखते हैं। फिर फर्स्ट Hb होता है गोवर Hb। नॉर्मल रेंज होती है Hb की 13 to 16 मेल एंड फीमेल में 12 to 14 ग्राम परसेंट है, मिलीग्राम नहीं है, ग्राम में होता है। फिर डिफिशियंसी होती है तो उसको, उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया रहेगा, फिर विटामिन B12 के कारण रहेगा, ये सभी। नॉर्मल काउंट होता है इसका 4.2 से 5.3 मिलियन पर mm3। इसको मेंटेन करता है ये ब्लड के विस्कोसिटी को, पीएच को मेंटेन करेगा, और ये बफर के फॉर्म में, इसका बफर का फंक्शनिंग ये ब्लड में करेगा। तो ये अल्टर नहीं होने देगा ये ब्लड का पीएच जो है, सो ये होता है 7.4, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। डायमीटर इसका 7 माइक्रोन और थिकनेस है 2.2 माइक्रोन। शेप राउंड है, और यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, वो है लाइफ स्पैन। तो करीबन ये 120 डेज तक रहते हैं। लाइफ स्पैन कितना है, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन आउट ऑफ ऑल सेल्स इन्हीं आरबीसीज का है, जो कि 120 डेज है, बहुत ज्यादा है। करीबन कितने महीने होंगे, 4 महीने। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनको इन्यूक्लिएटेड कहा जाता है। एक्सेप्शंस है कि इनमें कैमल के सेल्स में, आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इरिथ्रोपोएसिस मतलब रेड ब्लड फॉर्मेशन है, चाइल्ड में लीवर स्प्लीन में होगा, और अडल्ट में रेड बोन मैरो में होगा। डिक्रीज अगर कहेंगे तो इसे इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं, और डिस्ट्रक्शन होता है चाइल्ड में ब्लड में ही, और अडल्ट में स्प्लीन और लीवर में, और इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, सो इसका आपको अच्छी तरह से ये सभी पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन ब्लड के ऊपर नहीं आता है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं WBC क्या होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे WBC के बारे में।
आपको ये सब मालूम हुआ है कि हम सर्कुलेशन के अंडर ब्लड या फॉर्म एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ रखा नहीं यहाँ पे। अभी हम पढ़ेंगे WBC। WBC का मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। सो ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये कोई कलरिंग ब्लड में नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आरबीसीज थे जिनके अंदर एचबी था, तो एचबी के कारण वो कलरिंग कर रहे थे, क्रोमेटिन थी कुछ पिगमेंट्स। सो ये ल्यूकोसाइट्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है फाइटिंग सेल्स। फाइटिंग सेल्स या इन्हीं को आर्मी सेल्स भी कहेंगे, इन्हीं को डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स कहेंगे। सो डिफेंडिंग सेल्स, बॉडी को ये डिफेंड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बॉडी में इंफेक्शन आएगा उस समय उस इंफेक्शन के साथ लड़ने वाले सेल्स कौन से हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो याद रखेंगे। देखिए, समझिए कि चाइना बॉर्डर है, इस तरह से चाइना है, यहां पे, यहां इंडिया है। अभी करंटली चाइना बहुत टॉप पे है, मतलब कुछ अटैक करने की इसमें है, ऐसे याद रखेंगे। सो चाइना, समझिए कि यहां चाइना अटैक कर रहा है और यहां पे 100 जितने उनके सोल्जर्स आ गए, तो क्या इंडिया शांत बैठेगा? नहीं। इंडिया यहां से बहुत सारे राफेल्स भेजेगा, सुकोई भेजेगा, मिग भेजेगा और यहां पे करीबन 1000 आर्मी भेजेगा। क्यों? क्योंकि इनको मारना है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे डिफेंड करना है, उनके अगेंस्ट फाइट करना है, तो आर्मी को भेजना पड़ेगा। बॉडी में भी यही होता है। जब भी बॉडी में एंटीजन आता है, जब भी बॉडी में एंटीजन आता है, उसके साथ फाइट करने के लिए बॉडी क्या तैयार करती है? एंटीबॉडी तैयार करती है। एंटीजन के साथ लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करेगी और यही एंटीबॉडीज होती है, या फिर एंटीबॉडी इसके साथ, एंटीजन के साथ लड़ने वाले होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? एंटीबॉडी तो हमने देखा था कि ग्लोब्यूलिन होता है जो कि ऑलरेडी हमारे सीरम में, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट? सो ये वही सेल है व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके हम बारे में देखेंगे। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, हमने देखा डिफेंड करने वाले सेल्स है, लड़ने वाले आर्मी सेल्स है। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इनके कैसे होते हैं या कितने बड़े होते हैं। सो नॉर्मल काउंट पहले देखेंगे। सो इनका नॉर्मल काउंट होता है 4000 से 11000 पर mm³। हर mm³ में ये 4000 से 11000 होंगे। अगर समझिए एंटीजन बढ़ गए तो ये 11000 से ऊपर भी बढ़ेंगे। अगर 11000 से ऊपर बढ़ते हैं तो इसका मतलब इनमें क्या रहेगा? यहां से कुछ बाहर से कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, इनमें बढ़ोतरी होगी, ये ग्रोथ हो जाएगी, इनका नंबर बढ़ेगा। क्लियर? वो पढ़ेंगे बाद में। फिर देखिए इनमें न्यूक्लियस होता है या नहीं, क्योंकि आरबीसीज में तो नहीं होता है, तो न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है? सो ये होता है वेरियस शेप्स में होता है, अलग अलग शेप्स में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स, या दूसरा इसको वर्ड है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स क्या मीनिंग होता है इसका? देखिए, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर्स, जिसके सेल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर है अलग अलग, जैसे कि किडनी शेप है, ट्विस्टेड है, इस तरह से ट्विस्टेड है, राउंड है, तो इस तरह से जिनमें न्यूक्लियस का अलग अलग शेप होगा, वहां से हम उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। वेरियस स्ट्रक्चर्स होंगे। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, बहुत न्यूक्लियस के अलग अलग शेप्स है, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? फिर ये जो है, अगर इनमें इंक्रीज होता है या फॉर्मेशन होता है, इंक्रीज नहीं कहेंगे क्योंकि इंक्रीज इसमें अलग है और फॉर्मेशन अलग है। सो अगर इन्हें ये फॉर्म होते हैं तो इनके फॉर्मेशन को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस, नॉट ल्यूकोसाइटोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस।
जब भी पोएसिस आएगा उसका मतलब फॉर्मेशन होता है, जब भी इनकी डिक्रीज होगा या डिस्ट्रक्ट होंगे, तो इसे क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोपेनिया। डिक्रीज होंगे, डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे, सॉरी फॉर दिस, डिक्रीज होंगे। डिक्रीज जब होंगे तो इसे हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया। और जब इनमें इंक्रीज हो जाएगा, तब इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और इस तरह से ल्यूकोसाइटोसिस मींस सडन एंड मैक्सिमम इंक्रीज होता है, सडन और मैक्सिमम इंक्रीज होता है, तो ये कंडीशन होती है कैंसर की। सो इसी को कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। सो कैंसर ऑफ ब्लड इज नोन एज ल्यूकेमिया। क्लियर? चलिए, इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है करीबन 2 से 3 माइक्रोमीटर। 2 से 3 माइक्रोमीटर छोटे होते हैं आरबीसी से। फिर इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? सो इनका लाइफ स्पैन होता है करीबन 4 से 5 डायमीटर होता है 5 माइक्रोन, और ये रहते हैं 2 से 3 डेज के लिए बस। क्लियर? सो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है 2 to 3 डेज के लिए ही रहेंगे। इनमें न्यूक्लियस होता है, वेरियस शेप्स का होता है, और इस तरह से ये WBCs हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए WBC को इतना रिवाइज करते हैं, फिर हमें इसके जो टाइप्स है वो देखने वाले हैं। सो ये जो ल्यूकोसाइट्स है, ये फाइटिंग सेल्स है, आर्मी सेल्स है या डिफेंडिंग सेल्स है। ये नॉर्मल काउंट होता है 4000 से 11,000 मिलीमीटर क्यूब। इनके न्यूक्लियस होता है तो वेरियस शेप्स का होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फ्स या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस सेल्स। फॉर्मेशन होता है तो इसे कहा जाता है ल्यूकोपोएसिस। कहां होता है ये? इन रेड बोन मैरो में ही होता है। रेड बोन मैरो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी फॉर फॉरगेटिंग दिस। रेड बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड्स में होता है, लिम्फेटिक्स में होता है, टॉन्सिल्स में होता है, थाइमस में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थाइमस ग्लैंड है ये। सो थाइमस ग्लैंड में ये तैयार होगा। सो जहां जहां पर लिम्फॉइड टिश्यू है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, वहां पर ये तैयार होंगे। तो इस तरह से ये WBC तैयार होते हैं। इनका फॉर्मेशन को ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है, इनके डिक्रीज होने को ल्यूकोसाइटोपेनिया कहा जाता है। इंक्रीज अगर होता है तो ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर सडन इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है, यहां 11,000 चाहिए लेकिन हमें लैक्स में मिल रहे हैं, 2 लाख 3 लाख, तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। डायमीटर 5 माइक्रोन है, लाइफ स्पैन करीबन 2 to 3 डेज ही है। ओके स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने वाले हैं जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज है टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए यहां पर जो हम टाइप्स देखने वाले हैं उसका एक तो हम डायग्राम ही बनाने चाहिए, और हम बनाएंगे, मतलब टेबुलर फॉर्म में इसको देखेंगे। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स ऑफ WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स के 2 टाइप्स होते हैं। ये 2 टाइप्स कौन से हैं स्टूडेंट? उसमें एक है ग्रैन्युलोसाइट, और दूसरा है अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट अग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है? तो यहां पे ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो आपको मालूम होगा क्या होता है, ब्लड जो कि सेल होती है, उस सेल में ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो जेली टाइप रहेगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म यहां पे प्रेजेंट होते हैं, और उसी को हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसी को कहा जाता है एसिडोफिल्स। इसका दूसरा नाम है इवोसिनोफिल्स। फिर होता है बेसोफिल्स,
बेसोफिल्स को ही क्या कहते हैं, बेसोफिल्स ही कहेंगे। फिर तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, इसको बेसिडोफिल्स कहते हैं, बेसिडोफिल्स। फिर होता है न्यूट्रोफिल्स। तो एसिड बेस न्यूट्रल, ये तो अपने साइंस में बहुत बार पढ़ा होगा, यही से आपको याद रखना है। सिर्फ इसको यूसिनोफिल कहते हैं, इसको बेसिडोफिल्स कहते हैं। क्लियर? तो न्यूट्रोफिल्स है। ऑर्गेनुलोसाइट्स इंपॉर्टेंट है। इसके जो दो टाइप्स है, ये दो टाइप्स का है, ये 3 टाइप्स का है। दो टाइप्स में यहां आपको पढ़ना है लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। क्लियर स्टूडेंट? ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कौन से ग्रैन्युलोसाइट कौन से ग्रैन्युलोसाइट। बहुत सिंपल है, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे वो एसिड बेस न्यूट्रल है, वेरी सिंपल। फिर दो रहे एल एम, आगे पीछे आता है, जब भी हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो एल एम आता है, फिर एल एम एन इसे, तो एल पहले लिम्फोसाइट फिर एम आपको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, सो या फिर आप अलमंड लिखते हो तो कुछ इस तरह से लिखते हो, ए एल एम ओ एन डी से। सो एल एम पहले लेना है, अलम कहो, अमल कहो, एनीथिंग यू कैन से, यू कैन कॉल इट। सो अग्रैन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं। अब इस डायग्राम को हमें पढ़ना है, ये आपको जरूरी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं ये जो अलग अलग सेल्स हैं, ये आपको याद रहे, इस पे आने वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इसलिए मैं इसके थोड़ा सीक्वेंस बदल दूंगा, लेकिन आपको पूरा याद रहे ऐसा मैं ये करता हूं। देखिए, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का कौन सा टाइप है पहले, ठीक है। फिर इसका काउंट कितना होता है, ब्लड में इसका काउंट कितना है, फिर इसका न्यूक्लियस कैसा है, और फाइनली इसका फंक्शन क्या है, यह हमें पढ़ना है। यहां पे हम डाई भी लिख सकते हैं कि इसको कौन सा डाई यूज होता है डाई करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले है आपको क्या याद रखना है वो देखिए, इसको हम एक निमोनिक बनाने वाले हैं कि जैसे कि नीलम एन, दूसरा है एल, तीसरा है एम, चौथा है ई और पांचवा है बैक बी। आपको मालूम होगा गब्बर इज बैक, हम पढ़ेंगे नीलम इज बैक। नीलम NLM, नीलम से हमें लेना है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। एल से हमें लेना है लिम्फोसाइट। यहां पे मैं ग्रैन्युलोसाइट्स और इसके बेस पे नहीं लिखा है मैंने, मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसे आपको पता चल जाएगा। लिम्फोसाइट, फिर आता है मोनोसाइट, उसके बाद आता है इवोसिनोफिल और लास्ट आता है बेसोफिल। इस तरह से हमने क्यों लिखा है, हमने एसिडोफिल मतलब इवोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एक साथ क्यों नहीं रखे। देखिए, जब भी हम काउंट लिखते हैं तो ऊपर से नीचे जाना है, मतलब न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं स्टूडेंट करीबन 60 से 70% होते हैं, अब कम कम करते जाएंगे। लिम्फोसाइट जो है 20 से 30% होते हैं। मोनोसाइट जो है, ये मोनोसाइट होता है 10 से 20%। फिर इवोसिनोफिल होती है करीबन 5 से, इतने नहीं होगी, 2 से 5%, और इवोसिनोफिल होते हैं करीबन 0.5 से 1%। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहां पे ये कम कम होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस पैटर्न में इसको लिखा है। स्टूडेंट, इसका न्यूक्लियस कैसा रहेगा, न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस के लिए भी ट्रिक है। क्या है, नीलम बैक आ गई, नीलम वापस क्यों आई, मिस्टर की MRK, मिस्टर की बात सुनकर। समझो वो कहीं बाहर गई थी, गुस्सा होके गई थी, फिर वापस आ गई मिस्टर की बात सुनकर। मतलब क्या, M से आता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, यहां पे राउंड न्यूक्लियस होगा। मतलब क्या, न्यूट्रोफिल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। किस तरह से देखेंगे, समझो ये सेल है तो इसमें कुछ इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे,
मल्टी न्यूक्लिएटेड। राउंड का मतलब होता है सेल है, इसमें ये राउंड न्यूक्लियस होगा। फिर यहां के है तो मोनोसाइट में किडनी शेप होता है, तो यहां पे ये सेल है तो कुछ इस तरह से इसका न्यूक्लियस रहेगा, किडनी टाइप। किडनी कैसा होता है? बीन शेप। ये मोनोसाइट, याद रखेंगे कि मोना नाम की लड़की है जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, इसे याद रखो तो ये और भी याद रहेगा। इओसिनोफिल, यहां पे बी मींस बायलोब्ड होती है। बायलोब्ड का मतलब क्या होता है? तो कुछ इस तरह से अलग अलग लोब रहेंगे, ओके। और ये होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब कुछ इस तरह से रहेगी, ये इस तरह से पूरी ट्विस्ट हो जाएगी। यहां पे दो न्यूक्लियस है अलग अलग, लेकिन यहां पे पूरी ट्विस्ट हो जाएगी। सो बेसोफिल्स में ट्विस्टेड फॉर्म में हमें ये मिलेगी। क्लियर? अभी इसका फंक्शन क्या है? देखिए न्यूट्रोफिल जो है स्टूडेंट, ये न्यूट्रोफिल ये इन्फेक्शन में हेल्प करती है। न्यूट्रोफिल और फिर यहां पे मोनोसाइट, ये भी इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं। इन्फेक्शन में हेल्प करेंगे। लिम्फोसाइट जो है, देखो इओसिनोफिल जो है ये एलर्जी में हेल्प करेगी, और बेसोफिल जो है ये हिस्टामाइन प्रोड्यूस करती है, हिस्टामाइन प्रोडक्शन। फिर ये हिस्टामाइन है और कुछ हार्मोन्स है, ये प्रोड्यूस करेगी। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। क्लियर? हिस्टामाइन यहां पे प्रोड्यूस होता है बेसोफिल्स में, इसीलिए हिस्टामाइनिक प्रॉपर्टी रखने वाले कौन से हैं? बेसोफिल्स है। और डाई कौन सा होता है? यहां पे न्यूट्रोफिल्स है, यहां न्यूट्रल डाई होगा, न्यूट्रल डाई। लिम्फोसाइट्स में कोई डाई नहीं होगा, मोनोसाइट्स में कोई डाई नहीं होगा। इओसिनोफिल्स में एसिडिक डाई को स्टेन करेंगे। बेसोफिल में इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो यूज होता है डाई वो होता है इथिलीन ब्लू। क्लियर? सो एक ही फॉर्म में हमने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर यहां पे एक ही चार्ट से हम पूरा याद रख सकते हो। क्लियर? रिवाइज करते हैं। न्यूट्रोफिल काउंट होता है 60 to 70%, न्यूक्लियस होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो पहले ट्रिक याद रखो, नीलम इज बैक, ऐसे है NLM इज, सो ई लिखना है, बैक से बी लिखना है। फिर मिस्टर की बात सुन के MRK BT ऐसे याद रखो। क्लियर? तो MRK BT। सो न्यूट्रोफिल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड लोब है, इनका फंक्शन है इन्फेक्शन कॉज करना, मतलब ये फैगोसाइटिक होता है, फैगोसाइटिक सेल्स। और ये मोनोसाइट जो है ये भी फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक होते हैं तो कहां से आते हैं? ये मेगा कैरियोसाइट से आते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। ओके, इसीलिए फैगोसाइटिक होने के कारण इनको स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है या मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है, मैक्रोफेजेस। ये अपने बोर्ड की बुक में दिया हुआ, ठीक है। फिर होता है लिम्फोसाइट जो कि 20 से 30% है, राउंड न्यूक्लियस है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करते हैं। मोनोसाइट्स 10 to 20% है, किडनी शेप, मोना को किडनी का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। फैगोसाइटिक है, ये मेगा कैरियोसाइट से फॉर्म होते हैं, इनको स्कैवेंजर्स या मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। फिर है इओसिनोफिल 2 to 5% है, बायलोब्ड है। एलर्जी के, जब भी एलर्जी होती है तब इओसिनो काउंट बढ़ जाएगा, तो एसिडिक डाई से ये स्टेन होते हैं। फिर आता है बेसोफिल्स जो कि 0.5% है, 0.5 से 1% है, ट्विस्टेड इनका न्यूक्लियस है, हिस्टामाइन प्रोड्यूस करेंगे ये, और इथिलीन ब्लू से ये डाई होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो एक ही बोर्ड में, एक ही टेबल में हमने ये पूरे सेल्स रखे हैं। ओके, सो हिस्टामाइन है यहां पे प्रोड्यूस करने वाला। सो आप किसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं थर्ड टाइप जो कि है थ्रोम्बोसाइट का। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड वन है। सो थर्ड वन टाइप है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लेटलेट्स को ही हमने कहा था थ्रोम्बोसाइट्स, मींस ब्लड क्लॉटिंग सेल्स है,
ब्लड को क्लॉट करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग सेल्स है। ब्लड को क्लॉट करेंगे मतलब जो हमारा ब्लड है, जो पर्टिकुलर विस्कोसिटी है उसकी आरबीसी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ब्लड को क्लॉट होना है। जब भी ब्लीडिंग होता है तो हमेशा के लिए ब्लीड होता नहीं रहेगा, तो क्लॉट हो जाएगा। ये क्लॉटिंग करने वाले प्लेटलेट्स ही होते हैं। ओके स्टूडेंट, इनका नॉर्मल काउंट क्या होता है? सो नॉर्मल काउंट होता है करीबन 1.5 से लेकर 4 मिलियन लाख है, नॉट मिलियन, सॉरी फॉर दिस। सो 1.5 से 4 लाख पर mm³ है, पर mm³। क्लियर? नॉर्मल काउंट है। इनके प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन को। अगेन सेम वही चीज है, फॉर्मेशन आया तो क्या रहेगा? थ्रोम्बोसाइटोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस, नॉट थ्रोम्बोसाइटोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस। फिर अगर इनमें डिक्रीज होता है तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस में देखने को मिलता है स्टूडेंट? सो ये देखने को मिलता है डेंगू में। जब भी डेंगू का इन्फेक्शन होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये बहुत ही मार्किंग कैरेक्टर होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब डिक्रीज लेवल कितना कम होगा? 1.5 लाख से कम हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर? ये क्या होते हैं? दीज आर fragments of cells present in blood। सो ये सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं। सो इनमें नो न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये प्लेटलेट्स है और ये क्या करेंगे? सो ये रिलीज करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स। वैसे तो क्लॉटिंग फैक्टर्स पूरे लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स कहो या केमिकल्स कहो तो इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये क्लॉटिंग में हेल्प कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये जो है इन्यूक्लिएटेड है, इनमें आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका शेप। और ये कैसे होते हैं? तो एक है कि ये बायकॉन्केव होते हैं। बायकॉन्केव मतलब कैसे? कुछ इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है? सो इस तरह से इनका शेप रहेगा, दोनों तरह से अंदर की ओर झुके हुए बायकॉन्केव होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द एंड ऑफ ब्लड सेल्स, blood corpuscles or formed elements that are found in blood and which have different role. That's why blood is said to be जीवन और life. Okay student, so we stop here. आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो हम लोग रुकते हैं आज के लिए और फिर इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम कैसा होता है, ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ब्लड के डिसऑर्डर्स, ये सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल दैट, थैंक यू सो मच।